हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। थ्योरी क्या है, कैसे हम पता लगाएं कि किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हमें जरूरत क्यों है। तो आपने वहां समझा था अगर कोई मॉलिक्यूल है जिनके पास क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो अगर मैं कहूं अगर वो सेम है तो उनकी शेप जो होगी वो कैसे अलग अलग होगी और उनमें बॉन्ड एंगल कैसे होगी, इनका पता हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से लगा सकते हैं, ना कि हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से। हाइब्रिडाइजेशन था सिर्फ ज्योमेट्री तक बता पा रहा था, लेकिन जब हम किसी मॉलिक्यूल के शेप की बात कर रहे थे, ज्योमेट्री अगर कहें तो मतलब अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किस तरीके से अरेंज है उसको हम क्या कहते हैं ज्योमेट्री। जबकि शेप क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर। सिर्फ बॉन्ड पेयर की अगर बात करो तो वो क्या होती है शेप। तो किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी इस चीज को हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाया था, तो और हमें इस थ्योरी की जरूरत पड़ी थी। अब कैसे किसी शेप की क्या होगी, किसी मॉलिक्यूल की शेप, उसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी कुछ थ्योरी है। तो इसकी थ्योरी को चलिए जी समझते हैं। तो हैशटैग पॉइंट नंबर 1 डालिए, हैशटैग पॉइंट नंबर 1 डालिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या डालेंगे आप, देखिए फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे आपस में क्या करते हैं रिपेल करते हैं और क्या करेंगे एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहां कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑलवेज हमेशा क्या कोशिश करेंगे रिपेल करने की, और ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब एंड ट्राइज और क्या कोशिश करेंगे एंड ट्राइज टू रिमेन, एंड ट्राइज और कोशिश करेंगे एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट, और दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि रिपल्शन की वजह से। टू रिमेन फार, फिर नहीं जी फार, दूर रहने की कोशिश करेंगे फार अपार्ट। तो इस पॉइंट में मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से क्या ट्राई करेंगे कि दूर दूर रहें, एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट। ठीक है, बिकॉज क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे, दूर दूर रहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट डालेंगे आप, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और क्या करेंगे एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये बात हमको वैसे भी पता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर तो अगर मैं बात करूं तो वो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, वो लोन पेयर भी हो सकता है। अब किसमें रिपल्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो इसने इस थ्योरी ये थ्योरी आपको बताएगी कि कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगी। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो लिखिए इस पॉइंट को, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज बॉन्ड पेयर, बीपी का मतलब है बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर, ठीक है, एलपी का मतलब लोन पेयर। ठीक है, हैव डिफरेंट क्या होगी, हैव डिफरेंट इनकी अलग अलग क्या होगी रिपल्शन अलग अलग होगी, हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर की अलग अलग क्या होगा ऑर्डर होगा रिपल्शन का।
ठीक है। इस पॉइंट में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने क्या कहा कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर, या तो वो बॉन्ड पेयर होगा या लोन पेयर, उनकी क्या होगी ऑर्डर ऑफ रिपल्शन भी क्या होगी अलग होगी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर की अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगी। अब ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या रहेगा, ठीक है जी। अब ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या रहेगा ये इस थ्योरी ने बताया आपको। तो ये थ्योरी आपको ये कहती है कि जो लोन पेयर होगा, अगर मान लीजिए दो लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर में जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने कहा, इसने क्या कहा कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ये बात जो है आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने बताई। ये थ्योरी आपको 2 पॉइंट बताया मैंने। तो 2 पॉइंट में मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको ये कहा सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से क्या कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी बात मैंने क्या कही कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, उनकी क्या होगी अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगी। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप हैशटैग पॉइंट नंबर 3। ठीक है जी, इस पॉइंट में क्या कहती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये कहती है इफ लोन पेयर इज 0, अगर लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में 0 है, इफ लोन पेयर इज 0, अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, जो शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की, जो ज्योमेट्री होगी। तो हम कह सकते हैं देन ज्योमेट्री विल बी शेप, जो ज्योमेट्री होगी वही उसकी क्या होगी शेप होगी। देन ज्योमेट्री विल बी शेप। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी उसी मॉलिक्यूल की वही उसकी क्या होगी शेप होगी। अदरवाइज क्या होगी ज्योमेट्री इज डिफरेंट। अदरवाइज अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है, अदरवाइज क्या होगी ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी बराबर नहीं होगी किसके शेप के, अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस पॉइंट में मैंने ये कहा अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वही उसकी क्या होगी शेप होगी। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा भी था, जब मैंने मीथेन मॉलिक्यूल लिया था, मीथेन मॉलिक्यूल में लोन पेयर की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो ज्योमेट्री क्या थी टेट्राहेड्रल, शेप भी क्या थी टेट्राहेड्रल। तो वही बात मैंने कही है, अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप होगी। नहीं तो क्या होगा ज्योमेट्री कभी भी शेप के बराबर नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो कभी भी अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है तो ज्योमेट्री कभी भी शेप के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, 4th पॉइंट आप हैशटैग पॉइंट नंबर 4 डाल दीजिए। ठीक है, तो यहां से हमको क्या क्या बात समझ आई एक बार इस पॉइंट में देखिए। अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो हमने क्या कहा जो ज्योमेट्री है वो किसके बराबर होगी शेप के बराबर। और अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है तो ज्योमेट्री क्या होगी शेप के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है तो ज्योमेट्री शेप दोनों क्या होगी अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे ज्योमेट्री डिपेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे ज्योमेट्री डिपेंड्स, हैशटैग पॉइंट नंबर 4 डालेंगे आप। ज्योमेट्री डिपेंड्स, जो ज्योमेट्री होगी किसी मॉलिक्यूल की, ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन Z। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती थी आपने देखा भी था हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जब आपको पढ़ाया था। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये क्या थे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। जहां आपने क्या कहा था, अगर z का वैल्यू अगर 2 है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, तो आपने क्या कहा था, तो ज्योमेट्री क्या बताई थी आपने, ज्योमेट्री आपने कही लीनियर होगी। अगर 2 वैल्यू आ गई, 3 आ गई, तो आपने कहा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 रही तो आपने कहा टेट्राहेड्रल। अगर 5 वैल्यू आई है जेड की, अगर 5 वैल्यू आई है, तो आपने क्या कहा था, ज्योमेट्री क्या रहेगी, आपने कहा था ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। और अगर वैल्यू 6 आई थी, तो आपने कहा था ऑक्टाहेड्रल हैविंग 8 फेसेस, जिसके 8 फेस होते हैं उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। 7 अगर आई थी, तो आपने कहा था पेंटागोनल, या हाइब्रिडाइजेशन में हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, पेंटागोनल बायोपिरामिडल। ठीक है जी, तो ये सब जो है ये बातें हमको पता है, ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने भी ये हमको बताया। ठीक है, तो यहां तक अगर हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले ये कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोशिश करेंगे एक दूसरे से दूर दूर रहने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। दूसरी बात क्या कही कि जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनकी अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगी। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 है किसी मॉलिक्यूल में, तो ज्योमेट्री क्या होगी, शेप के बराबर होगी। और अगर ऐसा नहीं है, लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है, तो ज्योमेट्री कभी भी शेप के बराबर नहीं हो सकती है। और ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपको पता है अगर इतने होंगे, तो उसके कोरोस्पोंडिंग ज्योमेट्री आएगी। ये हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायोपिरामिडल है, अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायोपिरामिडल है, तो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप #पॉइंट नंबर 5। अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल है, तो मैं कह रहा हूं इन ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री, अगर कोई मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, इन ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल है, ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हमें कहाँ रखना होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। 2 पोजीशन होती है जब आपका ट्राइगोनल बायोपिरामिडल शेप होती है। एक पोजीशन को हम एक्सियल कहते हैं, एक को हम इक्वेटोरियल कहते हैं। अभी इन पोजीशन की बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि एक्सियल पोजीशन कौन सी होगी, इक्वेटोरियल की कौन सी है। अभी ये थ्योरी सिर्फ आपको क्या कह रही है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायोपिरामिडल है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हमें कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो इन ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is placed at इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको क्या कर देना है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रख देना है। ऐसा क्यों, देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन जो होगी वो प्लेन से बाहर होती है, अभी मैं इसको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होंगे, वो एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे क्योंकि उनमें क्या होगी, फिर रिपल्शन ज्यादा होगी, इस वजह से हम उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। ठीक है, तो ये बात कहते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कि अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायोपिरामिडल है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उनको आपको इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे रखना है। नेक्स्ट #6 पॉइंट डालोगे आप, क्या लिखोगे, शेप डिपेंड्स अपॉन, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, जेड पे। शेप किस पे डिपेंड करती है, शेप डिपेंड्स अपॉन कितने सराउंडिंग एटम्स हैं। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग एटम्स, कितने एटम से सराउंडेड है,
उस पे कौन डिपेंड करेगा, या फिर मैं कह सकता हूं दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं उस पर डिपेंड करेगी शेप। तो मैंने आपको बताया भी था आज कि शेप क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, कि बॉन्ड पेयर किस तरीके से अरेंज है। तो हम कह सकते हैं शेप डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एटम, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है वही आपको क्या बताएगी, शेप क्या होगी उसकी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उस पर डिपेंड करेगी शेप। जबकि ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे, जबकि ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे। तो इसका मतलब ये है शेप का लोन से कोई भी रोल नहीं है। तो आप यहां पे एक नोट करके एक पॉइंट डाल लीजिए, देयर इज नो रोल ऑफ लोन पेयर इन शेप। शेप में लोन पेयर का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ किसका है, बॉन्ड पेयर का, और वो जितने हैं उसी पे ही शेप डिपेंड करती है। नेक्स्ट 7th पॉइंट डालेंगे आप इसी में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। आगे ये कहती है थ्योरी ए मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ए मल्टीपल बॉन्ड दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड is treated as सिंगल बॉन्ड। ये कहता है कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको भी आपको क्या मानना है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है अगर मल्टीपल बॉन्डिंग है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, तो उसको भी आप क्या मानेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो ये बात हो गई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। तो ये इसकी थ्योरी है। होपफुली आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी समझ आई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से किस मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी इन थ्योरी को लगा के। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।